अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हो ट्रेडर बॉय। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग। अगर मेरे भाई आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक गैम्बलर हो। आप दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल एनालिसिस्ट हो सकते हो, पर लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडर नहीं बन सकते और आप लाइफ टाइम प्रॉफिट के अंदर नहीं आ सकते। ये लिख कर आप ले लें। दुनिया का बड़ा सा बड़ा भी जो ट्रेडर है वो भी रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी यूज करता है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर वो ट्रेडिंग नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप लोग पैसा नहीं बना सकते। और जो 90% लोग हैं हमारे ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, वो 90% लोग रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। और जिनको रिस्क मैनेजमेंट आती भी है उनको गलत आती है। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आधी बात बता देते हैं, आधा समझा देते हैं कि इस तरह होता है, पूरी बात कोई भी नहीं समझाता। ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को A to Z डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में और असल रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होती है और किस तरीके से करते हैं, और किस तरीके से आप लोग एक मंथली एवरेज निकाल सकते हो अपने 70 ट्रेड लॉस करने के बाद भी। और ट्रेड सिर्फ स्ट्रेटजी का नाम नहीं है, ट्रेड प्लान को कहते हैं कि आप लोगों ने अपने रिस्क और रिवॉर्ड को किस तरीके से प्लान करना होता है। आप जितना मर्जी श्योर हो जाए कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ जाना है, पर लेकिन मार्केट आपके हिसाब से कभी भी नहीं चलेगी। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है इसलिए आप खरीद रहे हो, पर लेकिन जो बंदा बेच रहा है उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है इसलिए वो बेच रहा है। तो मेरे भाई आप दोनों में से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और बेचने वाले को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और आप दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। दोनों तो नहीं ना ठीक हो गए, एक बंदा सही होगा। और आप हर बार सही नहीं हो सकते। मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना ये आपके हाथ में नहीं है, पर लेकिन आपके हाथ में क्या है कि अपनी ट्रेड्स को प्लान करना। आप अपनी ट्रेड को प्लान करना सीख जाएंगे, आप इसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे, काम करेंगे, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी लॉस में नहीं आ सकते। आप मैक्सिमम अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको लॉस करवाने के बाद भी आप एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। और जो इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये है तो वैसे मेरे एक पेड कोर्स का हिस्सा, पर लेकिन मैं कोई फर्क नहीं रख रहा इस चीज के अंदर। मैं आप लोगों को A to Z एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को इस चीज की नॉलेज है और आप लोग समझ सको। और ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को अगेन ये वाली बात बता रहा हूँ, बिकॉज जिस बंदे ने भी ट्रेडिंग करनी है, अगर आप सिग्नल लेते हो, अगर आप बिल्कुल नहीं ले, आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, आप सिग्नल पे काम कर रहे हो, तो भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, डेली ट्रेड्स लेते हो सिग्नल के थ्रू, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बेशक आपकी 70 सिग्नल्स आपके लॉस आपको करवा दें, तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसका तरीका कार क्या है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। और साथ ही मैं जितनी भी चीजें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें लाइक एनालिसिस होगी, टेक्निकल एनालिसिस होगी, फंडामेंटल्स होगी, ये सारी चीजें एक साइड पे और रिस्क मैनेजमेंट एक साइड पे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आप लोगों को एक दफा बता रहा हूँ, ये चीज एक दफा सीख लोगे उसके बाद आप लोग भाई को दुआएं दोगे। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम नहीं है, ट्रेडिंग एक प्लान का नाम है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्लान का नाम है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सिग्नल लो, आप जहां से मर्जी सिग्नल लो। आपको अगर ज्यादा नहीं पता ट्रेडिंग के अबाउट, ठीक है, आप लोग सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आपको पता है, तो भी आप लोग कामयाब हो सकते हो इसके अंदर, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हो अपनी हर एक ट्रेड के अंदर। और उसको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट करके लाजमी आप लोगों ने जाना है। और ये चीज लिख के ले लें कि अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को यूज नहीं कर रहे तो आप एक गैम्बलर हो और आप लोग पैसा नहीं बना सकते। ये एक जुआ है, ठीक है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज नहीं करते अपनी ट्रेडिंग के अंदर। और जो लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर भी प्रॉफिट बना लेते हैं, जैसे फर्ज करो वो 1 महीना बना लिया उन्होंने प्रॉफिट, उसके बाद वो अपनी जिद बना लेते हैं कि यार अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ही अपनी सारी ट्रेड्स लेंगे। और अक्सर ये भी होता है कि मार्केट का ट्रेंड ही अप का जा रहा है, ठीक है, और वो अप की ही ट्रेड लगा रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रिस्क मैनेजमेंट के बगैर उस तरह का कमाल नहीं कर सकते जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक कमाल होता है। और वो लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी कामयाब नहीं है, वो सिर्फ उस टाइम के लिए। और उनकी एक जिद बन गई है कि अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ही यूज करेंगे, तो वो बहुत कम टाइम के लिए ट्रेडिंग के अंदर रहेंगे, उसके बाद वो अपना एक बहुत बड़ा लॉस खाएंगे, उसके बाद फिर वो छोड़ देंगे इस फील्ड को। और बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, अपना बहुत सारा लॉस करवाते हैं, उसके बाद वो इस फील्ड से ही निकल जाते हैं। वो कहते हैं यार ये जुआ है, ये है, वो है, फलाना धमकाना। फिर वो लोगों को भी बताते हैं भाई ये ना 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 ना, बहुत गंदी चीज है ये, इसमें ना आना। भाई तुम लोग सही तरीके से काम करते ही नहीं हो, आप लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से इसके अंदर आना है और किस तरीके से इस बिजनेस को रन करना है। हर बिजनेस को रन करने के लिए ना कोई टेक्निक होती है, और इसकी भी ये टेक्निक है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर अगर आप लोग इसको यूज करते हो, इस बिजनेस के अंदर आते हो, तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। अगेन 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 मैं रिपीट कर चुका हूँ चीज को कि रिस्क मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग। तो अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और आप लोग अगर इस चीज को देख लेते हो और समझ लेते हो तो फिर आप लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। और सिर्फ
सिर्फ देखने से फायदा नहीं है, आप लोगों को इसको अप्लाई भी करना है। अगर अप्लाई किए बगैर अगर आप लोग देखते हो तो देखने का तो कोई फायदा नहीं है। ये तो वो चीज हो गई कि आप लोगों के ऊपर नमाज भी फर्ज है, आप लोगों के ऊपर वर्कआउट भी आप लोगों ने करना है, लाजमी है, ठीक है। ये आप लोग इंप्लीमेंट करते ही नहीं हो, पर लेकिन आपको पता है ये चीजें जरूरी है, पर लेकिन आप इसके इंप्लीमेंट नहीं करते। इसी तरीके से ये चीज है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, बट वो इंप्लीमेंट नहीं करते। जब आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। अब ये वही चीज है ना कि हमें पता है कि नमाज पढ़नी है, हमें पता वर्कआउट करना है, ये हमारा फायदा है इस चीज के अंदर, बट हम लोग नहीं करते। तो वो क्यों नहीं करते उसका हम लोगों को एक लॉस होता है, ठीक है। नमाज नहीं पढ़ते हमें गुनाह होते हैं, जैसे हम लोग वर्कआउट नहीं करते तो हम लोगों की हेल्थ नहीं सही रहती। इसी तरीके से अगर ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को यूज नहीं करते तो आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी सारी खराब हो जाती है। आप लोग समझते हो यार ये एक जुआ है, ये जुआ नहीं है। अगर आप इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलाते हो तो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर चलाओगे तो फिर तो ये वाकई जुआ है। तो इस चीज को लाजमी याद रखो कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आपने कुछ भी नहीं करना। अब मैं आप लोगों को सीधा स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ये सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो मैंने इतनी ओवर बातें की है ना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। और अगर आप लोगों को इन चीजों की समझ आ गई और आप लोगों को पता चल गया कि इसकी अहमियत क्या है, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। लोगों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं सक्सेसफुल होने के अंदर ट्रेडिंग के अंदर, वरना वो अपना लॉस पे लॉस पे लॉस करवाते हैं। पर लेकिन ये चीज अगर आप लोग सीख लेते हो तो मैं आप लोग गारंटी देता हूँ आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो हम लोग आ गए अपनी सीधा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये 2 टूल यूज करते हैं, एक है लॉन्ग पोजीशन और एक है शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब जो लोग इधर आएंगे वो कहेंगे कि यार हम लोगों को इस चीज का पता है कि किस तरीके से काम करता है। मेरे भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत डीपली जाना पड़ता है इसको इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो डीपली जाके एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने सही ट्रेडिंग करनी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि दूसरे यूट्यूबर्स आप लोगों को कितना सिखाते हैं और कितना बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, जो आप लोग कहोगे कि हमें पहले से पता है, पर लेकिन डीपली एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोगों को सही समझ आएगी। और वीडियो को कहीं पे भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बहुत फायदा होगा इस वीडियो को देखोगे आप लोग तो। और इसको साथ साथ अपने बेशक नोट कर लो, ठीक है, इसको लिख के रख लो। आप लोगों ने इसी तरीके से इसको यूज करना है, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग कामयाब ट्रेडर बन जाओगे बहुत जल्द। ये मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो अभी इस फील्ड के अंदर नए नए आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बिल्कुल एक्सप्लेनली डीपली सिखाना चाहूंगा, शुरू से उनको बताऊंगा, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है यार तुम लोग भी देख लो, नॉलेज में इजाफा ही होगा और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो फर्ज करो इधर से मैं लगा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और अगेन मैं इस चीज़ को लगाता हूँ अपना, ठीक है, रेसिस्टेंस बना लेता हूँ इसको, ठीक है, सपोर्ट बना लेता हूँ। पहले इसने रेसिस्टेंस का काम किया था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनको यही लगेगा कि अब इधर से मार्केट ने जाना ऊपर, तो ठीक है, मैं ये वाला टूल जो है ना, ये वाला टूल लॉन्ग का टूल, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लॉन्ग का टूल मैं इधर से यूज़ करूँगा कि अब मार्केट ने यहाँ से जाना ऊपर, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों का काम करती है, ठीक है। एक ये बीच में जहाँ से हम लोगों ने बाइंग करनी है उस चीज़ का बताती है, और कहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना है उस चीज़ का, और कहाँ तक हम लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट रखना है इस चीज़ का। तो ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये देखो इधर से मैं आप लोगों को साथ ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये देखो इसको हम लोग लगाते हैं, यहाँ से हम लोगों ने बाइंग की थी और 1% तक हम लोगों ने लेके जाना अपना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं 1% तक अपना लॉस रखूँ, ठीक है। अब मैं 1% तक इसको लॉस में रखूँगा, ये देखो साथ ये भी आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 1.01, ठीक है, ये परसेंट आ गया जो मुझे लॉस होएगा। और मैं अपना जो टेक प्रॉफिट है वो मैं रख लेता हूँ अपना 3.3% का मैं अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर हम लोगों को वो क्या चीज़ बता रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे अपना 1 लाख रुपए लगाते हैं तो हम लोगों को उसका 1% जो है वो लॉस होएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों को 1% लॉस होएगा, यानी कि 1,000 रुपये लॉस होएगा। और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, 3,000 रुपये। और अगर यही आप लेवरेज के साथ रख के लेते हो, ठीक है, लेवरेज लगाते हो, अगर आप 10x की फर्ज करो आप लोगों ने लेवरेज लगा दी, ठीक है, इसके ऊपर ही 1 लाख के ऊपर आपने 10x की लेवरेज लगा दी, तो अब आपने क्या करना है, अपना 1 लाख को आपने 1 लाख को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 10 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 लाख की जगह हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो जाएगा। अब 10 लाख का 1% कितना होता है, यानी कि 10 लाख का 1% होएगा 10,000 रुपया, ठीक है। तो अब आपको 10,000 का लॉस होएगा अगर आपको लॉस होता है तो, यानी कि अगर अब आप 1% का लॉस लेते हो तो आपको 10,000 का लॉस होएगा, क्योंकि आपको 10 लाख के अंदर से ही प्रॉफिट होएगा और 10 लाख के अंदर से ही लॉस होएगा, क्योंकि आपने लेवरेज लेके आप लोगों ने ट्रेड लगाई है 10x की, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी अगर लेवरेज बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रॉफिट भी इस तरीके से बढ़ेगा और आप लोगों का लॉस भी इस तरीके से बढ़ेगा 1% के अंदर ही, ठीक है। और इसी तरीके से ये देख सो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फर्ज करो आप लोगों को समझाने के लिए कि आप फर्ज करो इधर मैं कह देता हूँ कि इधर आप लोगों की पड़ी हुई है रेसिस्टेंस, ठीक है,
और ये आप लोगों का पड़ा हुआ है सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से आप लोगों ने बाइंग की। अब आप लोगों को जो प्रॉफिट है वो 3.1% का यहाँ पे प्रॉफिट होएगा, यानी कि 3 गुना आप लोगों को इसका प्रॉफिट होएगा। अब ये क्या आप लोगों को बताता है, देखो इधर आ रहा है 3 और इधर आ रहा है 1% आपका लॉस है और 3% आपका प्रॉफिट है। तो ये आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड और रेशियो बता रहा है कि आपका जो रिवॉर्ड रेशियो है वो 3.03 है, ठीक है, यानी कि आपको आपका जो रिस्क है उससे 3 गुना आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आपके रिस्क के आपको 3 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि आप देखो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ठीक है 3 आता है ना, तो उस हिसाब से आप लोगों को इधर प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि इधर अगर आप लोगों को 1000 का लॉस होएगा तो आप लोगों को इधर 3000 का प्रॉफिट होएगा, ठीक है। 1000 के लॉस के साथ यहाँ पे आपको 1000 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे आपको 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर यही आप इसको 10x की लेवरेज के साथ लगाते हो, ठीक है, तो इधर आप लोगों को 10,000 का आपको लॉस होएगा, ठीक है, और इधर आपको 30,000 का प्रॉफिट होएगा, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा। और आप जब बाइनेंस के ऊपर जाते हो तो आप लोगों ने सिंपल से ये काम करना होता है कि आपने इधर से प्राइस देखनी होती है, ठीक है, ये रेड कलर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, आपने इधर जाके अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ये ग्रीन कलर का इधर आ रहा है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट लगा देना, टीपी लगा देना होता है। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी तो आपका टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और इस तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो आपका इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी इतने लॉस में जितना आपने चाहा था, जितना आपने रखा था। और ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, जो चीज़ अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से टूल को यूज़ करते हैं हम लोग और लॉन्ग की पोजीशन, और इसी तरीके से इसको शॉर्ट की पोजीशन में भी अगर आप लगाते हो तो सेम यही प्रोसेस है आप लोगों का सारा। आप लोगों ने यहाँ से ऊपर की तरफ आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, नीचे की तरफ टेक प्रॉफिट लगाना होता है। बट ये मैं कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए भी और स्पोर्ट के लिए भी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इसको यूज़ करना और आसानी हो जाए आप लोगों के लिए समझने में भी। तो इसी तरीके से आप फर्ज करो, अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना पहले मेरा 1% का हो रहा था, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और मेरा स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से मैं इसको 2% पे ले आऊँगा, फर्ज करो यहाँ पे 2% यहाँ पे। बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो रिवार्ड रेशियो, इसको आपने कोशिश करनी है आपका 3 ही रहे, हर सूरत में 3 रहना चाहिए। अगर आप इसको 3 पे ही रख के यूज़ करते हो तो इसका आगे मैं आप लोगों को बेनिफिट बताता हूँ क्या है, ठीक है, आप लोगों को तरीका बताता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ 6 पे, ठीक है। अब ये 6% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और 2% का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। 2% का मुझे लॉस है और 6% का मुझे प्रॉफिट है और मेरा रिवॉर्ड कितना है 3, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड है, ठीक है। कि अगर मुझे लॉस होएगा तो मुझे 2% का लॉस होएगा और अगर मुझे प्रॉफिट होएगा तो मुझे 6% का प्रॉफिट होएगा। लाइक 2 × 3 करो तो आगे आता है 6, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को आपने यूज़ करना है कि आप लोग कोशिश करो कि आपका जो रिवॉर्ड रेशियो है वो कम से कम 3 होना चाहिए हर सूरत में। बाकी 3 से ऊपर निकल जाए ऊपर, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, बाकी 3 तो लाजमी होना चाहिए हर सूरत में। और उसको 3 किस तरीके से करना है, हर ट्रेड में आपका 3 नहीं होता। अब फर्ज करो आप लोग को कि यार मेरी जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे बन रही है और मैं अपनी जो है ट्रेड को अपना यहाँ पे लगा दूँ मैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो 3 बन ही नहीं रहा। चलो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस इधर बहुत कम कर देता हूँ, ठीक है, इधर मैं अपना स्टॉप लॉस कर देता हूँ और ये जो है मैं अपना इधर इधर कर देता हूँ, ये इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं है, आपने 1% कोशिश करनी है कि आपका स्टॉप लॉस रहे 1% से 2% के दरमियान, और रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपका कम से कम रहना चाहिए 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाए या उससे ऊपर हो जाए। ये ना हो कि 1% आपका लॉस है और 1% की आपका प्रॉफिट है, इस तरीके से ना करो। 3 गुना आप लोगों ने कम से कम लाजमी रखना है हर सूरत में, ठीक है। और वो किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़र्ज़ करो ना मार्केट हर दफ़ा तो नहीं ना ये करेगी कि आपको 1% का स्टॉप लॉस आपको बना के दे और आपकी रेसिस्टेंस यहाँ पे है, कभी हो सकता है आपकी रेसिस्टेंस यहाँ पे हो, कभी हो सकता है आपकी रेसिस्टेंस यहाँ पे हो, और किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या तरीक़ेकार है। अब उम्मीद है जो लोग बेसिक अभी नए नए आ रहे न्यू कमर्स हैं उनको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये टूल किस तरीके से काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है और टारगेट यानी कि टीपी क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इधर टाइप भी करके बता देता हूँ, ठीक है। इधर हम लोग लिख देते हैं RR, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लाइक कलर इसका कर देते हैं ये वाला कलर, ठीक था, ठीक है, फुल साइज बड़ा कर देते हैं इसका। ठीक है, RR का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये आपने लाजमी याद रखनी है। मैं साथ ही आप लोगों को ना चार्ट पे लेके चल जाता हूँ, ठीक है, चार्ट पे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। देखो समझना ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब फ़र्ज करो, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, ठीक है,
अब हमारी यहाँ पे एक पड़ी हुई है सपोर्ट, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारी एक पड़ी हुई है सपोर्ट, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो मैं इसको लगा देता हूँ यूँ, ठीक है, मैंने इसको लगा दिया। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो ठीक है, मैं यहाँ से करूँगा इसको बाइंग, ठीक है। इधर मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने इधर प्लान कर लिया अपना कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा लॉन्ग का, ठीक है। अब इधर जैसे ही मार्केट इधर पहुँची मैंने यहाँ से लॉन्ग की लगा दी, ठीक है। अब मैं अपना जो है स्टॉप लॉस कहाँ पर रखूँगा, स्टॉप लॉस मैं चलो 2% का लगाता हूँ, ठीक है। ये 2% का, क्योंकि 1% का लगाया यहाँ पे तो हिट हो रहा है। तो जो आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चलो इधर मैं लगाता हूँ 2% का, मैंने इधर लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है। और अब मैंने इसका 3, यानी कि जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो 3 होना चाहिए हर सूरत में, ठीक है। और इधर फ़र्ज़ करो अब बहुत पीछे से आ रही है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे इसकी एक बन रही है एयर रेसिस्टेंस बन रही है, जो कि ये देखो, ठीक है। ये किसकी रेसिस्टेंस बन रही है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे इसकी जो है रेसिस्टेंस वो बन रही है इस जगह पे, ठीक है। ये इसकी रेसिस्टेंस बन रही है। अब मैं इसको ज़बरदस्ती तो नहीं अपना कर सकता इसके साथ कि मैं इसका जो है 3 रेशो का रिवॉर्ड रेशो मैं इसका 3 पे ले जाऊँ, ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या तरीका क्या होता है कि आप लोग इसके साथ करोगे क्या, ठीक है। अब देखो फ़र्ज़ करो रेसिस्टेंस यहाँ पे पड़ी हुई है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि अब मुझे क्या पता कि ये रेसिस्टेंस को टच हुए बगैर ही इधर से दोबारा नीचे मार्केट आ जाए, तो मैं तो अपना इधर से ही प्रॉफिट लूँगा। बट इधर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1.92। अब ये देखो इधर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 4% का हो रहा है, बट तीन रेशो का हम लोगों ने इसके अंदर लेके आना है। हर सूरत में हम लोगों ने कोशिश यही करनी है कि इसका 3 ही आए, और रिस्क रिवॉर्ड 3 किस तरीके से हम लोगों ने लेके आना है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है कि ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसके साथ कोई भी नहीं ऐसे कर सकते कि आप फ़र्ज़ करो हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं, हम लोग कहते हैं यार यहाँ पे आ जाएगी रेट, इस तरीके से नहीं करना। हम लोगों ने करना है 3 पे ही। हर बार हम लोगों ने यही देखना है कि 3 कम से कम 3 होना चाहिए, और किस तरीके से 3 होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये छोटी सी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, मैं इसको इस तरह पकड़ता हूँ तो ये देखो 1, ये इसका है 2, और ये इसका 3, ठीक है। 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए हर सूरत में, ठीक है। जितना भी हम लोगों का स्टॉप लॉस हो, ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस फ़र्ज़ करो यहाँ पे आ जाता है, अगर हम 3 पे ले आते हैं, ठीक है, 3% हम लोग स्टॉप लॉस सह सकते हैं, तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमारा होना चाहिए फिर भी 3। ये देखो, ठीक है, ये इसका हो गया 3, ठीक है, 3 रेशो हो गया 9%, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। हर सूरत में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 3 ही होना चाहिए। अब ये देखो, इसका मैं अगेन आप लोगों को छोटा सा एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब इसका कितना बन रहा है, ठीक है। ये देखो 1, 2, और ये इसका है 3। इस तरीके से आप लोगों का ये 3 गुना ज़्यादा हुआ। लाइक आप लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 9 है अल्टीमेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको बताता है कि कितना आपका स्टॉप लॉस है, कितना आपका टेक प्रॉफिट है, और कहाँ से आप बाइंग कर रहे हो, कि आपका रिवॉर्ड रेशो क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, यानी कि आप कितना उसमें से कमा रहे हो अगर आप इतना लॉस करवा रहे हो। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो, ठीक है, अब ये चीज़ फ़र्ज़ करो कि एक, ठीक है, एक जो थी ना मेरी रेसिस्टेंस ये बन रही थी, एक मेरी रेसिस्टेंस बन रही थी ये वाली, ठीक है, ये वाली फ़र्ज़ करो, ठीक है, ये वाली हम लोग रेसिस्टेंस बना देते हैं। एक हमारी रेसिस्टेंस बन रही थी ये वाली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, अपना ये 2% का मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और मैंने 3 गुना प्रॉफिट कमाना है हर सूरत में, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ पे जाएगा रेट, ठीक है, इसका, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ। नहीं, आप लोगों ने 3% पे ही रखना है, ठीक है, 3 गुना ही करना है। और अक्सर इस तरीके से भी होता है कि मार्केट आपकी इसको टच किए बगैर ही नीचे आ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरीके से इसको मैनेज करना है, कितना एडजस्ट करना है, ये मैं आप लोगों को डिटेल आगे समझाता हूँ। वीडियो लेंथी हो रही है, बट आप लोगों का ही इसमें फ़ायदा है, समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाए। अब फ़र्ज़ करो इधर मैं ट्रेड्स लगाता हूँ, ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको, ठीक है, 100 ट्रेडें, और 70 ट्रेडें मेरी जाती हैं लॉस के अंदर, और 30 ट्रेडें मेरी जाती हैं प्रॉफिट के अंदर। अब मैं आप लोगों को इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से होना है और किस तरीके से इसको करना है मैनेज। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हर ट्रेड के अंदर मेरा जो रिस्क है वो $1 का है, ठीक है, जो रिस्क है मेरा वो 1% है, और जो रिवॉर्ड है मेरा वो 3% का है, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, मुझे कि हर ट्रेड के अंदर 100 ट्रेडें मैं लगा रहा हूँ, मुझे कितना लॉस हो रहा है इसके अंदर, मुझे $70 का लॉस हो रहा है, ठीक है।
$70 का लॉस हो रहा है क्योंकि मुझे 1% लॉस है और मुझे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मेरा $30 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है हर एक ट्रेड के अंदर से, ठीक है। एक ट्रेड से मुझे 30 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से अब हम लोगों ने देखना है। अब ये देखो कि मेरा इसमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 90, ठीक है, 90 ये मेरा प्रॉफिट था इसके अंदर, ये मेरा प्रॉफिट था टोटल, और ये मेरा लॉस हुआ टोटल, ठीक है। 1% लॉस की वजह से मेरा $70 का लॉस हुआ, और 30 से मेरा सिर्फ 30 मेरी जो ट्रेड है 100 में से वो टेक प्रॉफिट को टच किया उन्होंने, तो मुझे $90 का प्रॉफिट। तो अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि मैं अभी भी कितने परसेंट प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। $70 का लॉस हुआ, $90 मैंने कमा लिया, और उसके अंदर अभी भी मुझे कितना प्रॉफिट है 20% का, यानी कि $20 मैं लॉस में नहीं हूँ, मैं बल्कि प्रॉफिट के अंदर हूँ। यानी कि एक महीने के अंदर अगर मैं 100 ट्रेडें लेता हूँ, 70 ट्रेडें मेरी लॉस के अंदर जाती हैं और 30 ट्रेडें मेरी प्रॉफिट के अंदर आती हैं, तो भी मैं $20 के प्रॉफिट के अंदर हूँ, 20% मैं प्रॉफिट में हूँ। तो जो दूसरे यूट्यूबर है ना, वो आपको बस इतनी सी चीज़ बता देते हैं कि ठीक है आपने 100 ट्रेडें ली, उसके अंदर से 70 आपकी लॉस के अंदर चल गई, 30 आपकी जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ गई, 20% आप प्रॉफिट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से आपका रिकवर भी हो गया, लॉस भी रिकवर हो गया, और आपको प्रॉफिट भी हो गया। बस ये चीज़ बताते हैं दूसरे ट्रेडर्स, बट आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ और बड़ी चीज़ें सीखने वाली आप लोगों को, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर बड़े बड़े ग्लिचेज हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से ट्रेडें लोगे ना, तो आप लोग कभी भी लॉस के तो आप लोग कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ सकते। तो वो किस तरीके से नहीं आ सकते वो मैं आप लोगों को भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से नहीं आ सकते। अब फर्ज करो कि यहाँ पे मैं एक और ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अब मैंने अपना रिस्क, ठीक है, ये चीज़ देखनी है, रिस्क रेशो देखना, ठीक है। अब मेरा रिस्क रेशो 3 आ रहा है, यानी कि मुझे 4 मैं बताता हूँ आप लोगों को, मुझे 4.80% का प्रॉफिट हो रहा है और मुझे 1.60% लॉस, बट लेकिन हमारा जो है रिस्क रेशो वो 3 ही है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ 4.60% का मुझे इसके अंदर प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये हम लोगों का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। इधर से हम लोगों की ट्रेड लगी, ठीक है, इधर से हम लोगों ने बाय किया, रेट थोड़ा नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर होके, ये चीज़ ऊपर नीचे होके हमारा जो था टारगेट टीपी हिट हो गया, ठीक है, और हम लोगों को इतना प्रॉफिट हो गया 4% का। अब इसी के अंदर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब फर्ज करो ये थी आपकी पहली ट्रेड, आप लोगों को प्रॉफिट हो गया, आप लोग खुश। अब अगली एक और ट्रेड हम लोग लगा देते हैं ये, ठीक है। अब एक और ट्रेड लगा दी जिसके अंदर जो है ना हमारा जो है, ये मैं भी बताता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जा नहीं रहा, वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा सही समझ आ जानी थी, ठीक है। मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले गया, ज़्यादा ही ऊपर ले गया, ठीक है। इधर हम लोग इसका लगा देते हैं, चलो ये हम लोगों को ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने इसको 3 लेके आना है, ठीक है। अब ये मैं 3 ले आया ऐसे ये, अब इधर भी हमें 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 गुना हमें प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हमें कितना है, 11% का लॉस है, और 33% का हम लोगों को क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। 33 से 34%, ठीक है, 33-34%, चलो फर्ज करो 34 कर लेते हैं इसको पूरा। 34% का हम लोगों को प्रॉफिट है और 11% का हम लोगों को लॉस है। अब इसके अंदर भी हम लोगों ने ट्रेड लगाई थी, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बाय किया, रेट ऊपर ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद रेट नीचे आता ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने कितना कमाया, हम लोगों ने इधर उधर कमा लिया 4, ठीक है, 4% हम लोगों ने पहले प्रॉफिट कमाया, और अगला हम लोगों ने लॉस कितना करवाया 11%। अब बताओ इसके अंदर कहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग बात तो वही आ गई इधर, ठीक है, कि 3% ही आप लोगों ने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है कि 3% से ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़। पर लेकिन इसके अंदर आप लोगों को लॉस कितना बड़ा हो रहा है और इधर देखो आप लोगों को प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आप लोगों का इस तरीके से मंथली चलता रहा, आप लोगों की 10 ट्रेडिंग, यानी कि 10 ट्रेडर भी आप लोगों की इस तरीके से लॉस में भी जाती हैं, अगर आपकी 70 ट्रेडें इस तरह लॉस में जाती हैं, तो आपकी 30 भी प्रॉफिट में आ जाए ना, तो आप लोगों को उस तरह का तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। जिस तरह का मैं आप लोगों को बता रहा था पहले कि इस तरीके से आपको प्रॉफिट होएगा, वैसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग कभी भी इस तरीके से, लाइक ये वाला जो तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस तरीके से आप लोग कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ सकते इस तरीके से। तो ये सारा जो तरीका है ये गलत है। इसका जो असल तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, ठीक है। असल जो गेम है ना वो अब शुरू होनी है, और किस तरीके से आप लोगों ने अपनी हर ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किस तरीके से आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट जनरेट करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये देखो, अगर इस चीज़ के अंदर, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं 4% का इधर प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर अब बात आती है हम लोगों को पोजीशन साइजिंग, यानी कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने थे $200। फर्ज करो मेरे पास $1000 है, तो इधर मैं कर रहा हूँ $500 इन्वेस्टमेंट, बट इधर मैंने कितने करने हैं इन्वेस्टमेंट, जिधर मुझे 11% का लॉस का बता रहा है वो यहाँ पे मैंने कम करने हैं। इधर मैंने करने हैं $100 इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे उधर मैं 500 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने $100 इन्वेस्टमेंट करना है।
फिर मुझे लॉस होएगा उस हिसाब से कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट रख सकूं। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ पोजीशन साइजिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है मेन, ठीक है। पोजीशन पोजीशन साइजिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने इसको ट्रू करना है, ठीक है। ये जो मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कीचा मीचा मार दिया ना, इसको मैं थोड़ा साइज पे कर देता हूँ। यानी कि ये इसी को हम लोगों ने करना है सही मेंटेन। ये जो तरीका मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था वो सारा गलत था, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें आपको लॉस होता है। आप लोग यही समझ के करोगे तो फिर आप लोगों को लॉस है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोजीशन साइजिंग क्या चीज़ होती है। तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, इधर आप लोगों को अब अलग से समझाता हूँ। यहाँ पे हर जगह ही हुआ हुआ कुछ ना कुछ। चलो यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करो आपका जो पोर्टफोलियो है वो $1000 का है, ठीक है। ये आपका जो पोर्टफोलियो वो $1000 का है। अब फ़र्ज़ करो जिधर आपने 4% आप लोगों को जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे भी आप $1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों ने आपको 11% का आपको का स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोगों ने $1000 की ही इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ गलत है कि आप लोगों को जहाँ पे 2% का आप लोग या 1% का आप लोग स्टॉप लॉस ले रहे हो वहाँ पे भी इतना इन्वेस्ट करना है। जहाँ पे 11% स्टॉप लॉस ले रहे हो वहाँ पे आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह होती है। क्योंकि अगर आप लोग इसी तरीके से करते रहोगे कि जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा लॉस हो रहा है वहाँ पे भी आपने उतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस हो रहा है वहाँ पे भी उतने पैसे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो खाली होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपको, क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने अपना जो लॉस है ना उसको मेंटेन रखना है कि आपका अगर $1000 का पोर्टफोलियो अगर आपको यहाँ पे $2 का लॉस हो रहा है 1000 में से, तो यहाँ पे अगर आपका 11% भी अगर आपका लॉस होता है तो आप लोगों को इतना ही लॉस होना चाहिए। लाइक $1 से $2 का ही लॉस होएगा $1000 में से। तो किस तरीके से आपको यहाँ से भी इतना ही लॉस होगा, यहाँ से भी इतना ही लॉस होगा, और किस तरह हम लोगों ने पैसों को इन्वेस्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जैक्ट आप लोगों ने कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है कि यहाँ पे भी हमें इतने लॉस हो और यहाँ पे भी हमें इतना ही सेम लॉस हो, ठीक है। तो जो पोजीशन साइजिंग है, ठीक है, ये चीज़ है, ये टूल आते हैं, ठीक है। आप लोगों को गूगल क्रोम से भी टूल मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये टूल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप के ऊपर, आप लोग मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आओ और आके मुझे एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा कि हम लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने वो मुझे व्हाट्सअप जो मेरा मेंटोर है, ठीक है, 1-on-1 के ऊपर जो मैं अपना नंबर वगैरह देता हूँ जो कि आपने स्क्रीन पर भी देखा है, इसी नंबर के ऊपर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो मैं आप लोगों को इस कैलकुलेटर का लिंक सेंड कर दूंगा, फिर ये आप लोगों को कैलकुलेटर परमानेंटली मिल जाएगा। फिर इसे आप जैसे मर्जी यूज़ करो, जितना मर्जी टाइम के लिए यूज़ करो। और कि अगर आप लोगों के पास ये पीसी या कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप है तो फिर ये आप लोगों को कैलकुलेटर काम देगा। अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर यूज़ करते हो तो फिर मोबाइल के ऊपर आप लोगों का ये होएगा कि आप लोगों को गूगल क्रोम के ऊपर जाके अपना दूसरे कैलकुलेटर यूज़ करने पड़ेंगे। ये वाला जो कैलकुलेटर है ये अपने हाथ का बना हुआ है, ठीक है, मेरे अपने हाथ का बना हुआ है, तो आप लोगों को ईजी टू यूज़ होएगा और बहुत ईजी है यूज़ करना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करना है और किस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है इसको देखते हुए, ठीक है। ये होता है पोजीशन साइजिंग। हम लोगों ने इसको देख के हम लोगों ने अपनी ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि कितना हमें लॉस होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। ये देख सकते हो, ये इंसर्ट योर रिस्क परसेंटेज आ रहा है विदाउट कंबिलिटी की, ये इसको छोड़ दो। अब आप लोगों का इधर ये जो है ना, ये अब इधर ये भी लिखा हुआ है ओनली फिल द येलो कॉल्स। आप लोगों ने सिर्फ इनको ही आप लोगों ने, ठीक है, ये जो येलो लाइन है ना जैसे ये वाली है, ये इसको आप लोगों ने क्लिक करना और आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको छेड़ना, ठीक है। अब इसके अंदर फर्ज करो मेरे पास $1000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब $1000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, इधर मैंने $1000 का प्रॉफिट लिख दिया। तो अब मुझे इसमें से $10 ये लाइक ये देखो इंसर्ट योर रिस्क, ठीक है। अब आप अपना रिस्क कितना लिखना चाहते हो, देखो मैं इधर लिखना चाहता हूँ कि मुझे 1% चाहिए, या मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है ना मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। ये चलो मैं इधर कह रहा हूँ कि मुझे 1% का ही रिस्क चाहिए, ठीक है। 1 से ज़्यादा मुझे लॉस हो ही ना, 1% का मुझे स्टॉप लॉस हो, टारगेट मुझे 3 गुना ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैंने इधर क्या करना है, इधर मैंने 1 लिख देना, 1% का मुझे स्टॉप लॉस हो। अब स्टॉप लॉस मुझे 1% ही होना चाहिए, हर सूरत में मुझे 1% ही स्टॉप लॉस चाहिए। अब उसका क्या तरीक़ेकार है मैं बताता हूँ। अब फर्ज करो इधर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया लॉन्ग की, ठीक है, इधर हम लोगों ने ट्रेड ले ली लॉन्ग की, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो 3 गुना ज़्यादा ही होना चाहिए, रेशियो तो हम लोगों ने यही देखना है ना, रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने यही देखना है कि हमारा 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए।
हमें कम से कम 3 गुना हम लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो कि इधर आ रहा है 1.87% आ रहा है यहाँ पे, और हम लोगों का जो है प्रॉफिट कितना आ रहा है, टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है 5.68%, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो 3 गुना ही है, हमें 3 गुना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इधर क्या आएगा कि इधर मैं लिखूंगा 1.87, ठीक है। अब इधर मेरे पास $1000 का पोर्टफोलियो फर्ज करो, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो 1 पॉइंट कितना है 1.78, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 1.78, ठीक है। ये अब इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास जो है ना 1000 का मेरे पास पोर्टफोलियो, 1% मैं चाहता हूँ मुझे लॉस हो, और इसने मुझे देखो मेरी परसेंटेज बताने के बाद इसने मुझे कहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। सिर्फ आप लोगों ने इसके ऊपर ये लिख के इंटर कर दो या तो फिर इधर क्लिक कर देना, ठीक है। लिखने के बाद ये आप लोगों को इधर बता रहा है कि 561, ठीक है, इतने डॉलर जो है ना आप इन्वेस्ट करो, फिर आपको 1% ही लॉस होएगा, लाइक $10 का आपको लॉस होएगा, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होएगा। अगर आप इतने पैसे इसके अंदर, आप इतने पैसों के अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो। अब देखो, अब फ़र्ज़ करो इधर, अगर फ़र्ज़ करो अब मेरा जैसे ये स्टॉप लॉस है मेरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट भी मेरा ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसको 3 पे लेके जाना है हर सूरत में, ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूँ 3 पे, ये मैं इसे ले आया 3 पे, ये, ठीक है, 3 गुना मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। अब इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 6.51, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से भी 1% ही लॉस हो, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी कि $1000 का 1% $10 होता है ना स्टॉप लॉस, 1% अगर लॉस होता है तो। अब इधर मैं लिखूंगा 6 पॉइंट कितना हम लोगों को लॉस हो रहा है, 6.51, ठीक है, 51। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इधर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है $153 आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। इसका मकसद क्या है कि देखो इधर जो हम लोगों ने ट्रेड ली थी, मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इधर जो हम लोगों ने ट्रेड ली थी, अब जो हम लोगों ने पहले जो ट्रेड ली थी ना उसके अंदर हम लोगों का था 1 ये इतना, ठीक है, 1.60%, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 3% का ही अपना रखा था रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, 3% का रिस्क रिवॉर्ड रखा था इसके अंदर। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखो अब मैं इधर ट्रेड ले रहा हूँ तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस होएगा, और इसमें अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस होएगा। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। उसने बोला है कि आपको 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, बट हम लोगों ने अपना 1% का लॉस रखना है उस ट्रेड के अंदर। तो 1% हम लोगों ने जैसे ही लॉस रखा है, ठीक है, तो अब $10 हम लोगों को इसके अंदर से होएगा लॉस। अगर हम लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, $153 की हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और 1% का हम लोगों ने 6.51 हम लोगों ने परसेंट रख दिया कि हमारा इतना जो है टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो, और हम लोगों को $10 का लॉस होएगा, 1% यानी कि हम लोगों का लॉस हो रहा है। बट अगर हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो हमें कितना आएगा $30 का, फिर हमें आएगा $30 का प्रॉफिट, ठीक है। अब इधर वो वाली जो एग्जांपल मैंने आपको पहले नंबर पे दी है वो इधर सच हो रही है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दिया ना ये वाली, वो इधर सच हो रही है कि आपको हर ट्रेड से $30 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1% का यानी कि 3 गुना आपको प्रॉफिट है और 1% आपको लॉस है। अब इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझो कि आप लोगों को इस तरीके से 1% आपका लॉस होएगा और 3% आपको प्रॉफिट होएगा। चाहे आपकी जितनी मर्जी बड़ी आप लोगों की क्यों ना हो जाए, लाइक कि आप लोगों का जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, 11% ही क्यों ना चल जाए, तो भी आपको इसको आपने उधर जाके सर्च करना है कि आपको इतने आपके पास पोर्टफोलियो और इतनी आप लोगों के पास अमाउंट है, और 1% आप लोग चाहते हो कि आप लॉस हो, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसमें करना है। और इसी तरीके से चेक कर लो कि ये कितना छोटा बना है, और इसके अंदर भी सेम वही है कि $10 का आपको लॉस होएगा, और इतना आपका टेक प्रॉफिट होता है 3 गुना ज़्यादा, तो आपको $30 का प्रॉफिट होएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होगे। अब इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लेवरेज लेते हो तो भी आपने लेवरेज के अंदर क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले बता दिया कि आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करो अगर आपके पास $1 है, नहीं चलो $10 का लगाते हैं हम लोग, $1 बहुत कम हो जाएगा, $10 आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, $10 है आपके पास, आप लोगों ने लेवरेज लेनी है 10x की, 10x की आपने लेवरेज ली। अब ये कितना हो गया 100, अब ये हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब $100 की आप लोगों को लेवरेज ले लिए। अब आप लोगों का जो परसेंटेज गिनना है वो आप लोगों का 100 में से ही गिनना है, ठीक है। अब आप लोग चाहोगे कि 100 में से 1% आप लोगों का लॉस हो, ठीक है, 100 में से 1% आप लोगों का लॉस हो, और 100 में से 1% कितना होता है $1 का, ठीक है। यानी कि आपने इन्वेस्ट आपकी कितनी है $10 की, आपने लेवरेज ली $100 की, बट आप लोग चाह रहे हो कि हमें 1% का लॉस हो, जो कि 10 में से $1 का लॉस होएगा, लाइक क्योंकि 100% में से आप लोगों का लॉस होएगा। असल आपकी काउंटिंग ये होएगी, फिर ऐसी लेवरेज बढ़ाते जाओगे तो आपका बढ़ता जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस भी 1% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, और अगर आप 2% करोगे तो बढ़ जाएगा, अल्टीमेट बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे जाके $10 नहीं सर्च करना, आपका पोर्टफोलियो कितना, आप लोगों ने इधर जाके सर्च करना आपका पोर्टफोलियो 10 है, 100 है, सॉरी, ठीक है। आप लोगों ने इधर सर्च करना आपका पोर्टफोलियो 100 है और आप 1% चाहते हो, और आप लोगों ने इधर परसेंटेज अपनी लगा दी है, जैसे आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का 2% आप लोग बता रहे हो कि आप लोगों का, ठीक है, 2% आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ये इधर आप लोगों को बताएगा फिर कि अब आप लोग इधर $50 की लेवरेज लेके आप लोगों ने इधर ट्रेड लगानी है, ठीक है। तो आप लोगों को 1% का जो है ना लॉस होएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो कि आप लोगों को 1% का चाहिए, ठीक है, जैसे इधर मैंने 1% लिख दिया, तो वो कह रहा है आप $100 की ट्रेड लगाओ, तो आप लोग 1% का अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो लॉस है वो $1 का लॉस होएगा, 100 में से $1 का। बट एक्चुअल में आपके पास कितना, आपके पास तो 10 है, तो 10 में से जाएगा $1। ये आप लोगों को समझ आ गई कि लेवरेज लेके किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेवरेज के अंदर भी आप लोगों ने जितनी लेवरेज लेनी है, आपके पास जितनी अमाउंट है जिसकी आप लेवरेज ले रहे हो, अगर आपके $5 है, $10 है, आप इसकी लेवरेज ले रहे हो 100x 20x जितनी भी ले रहे हो, आपने पहले उस 10 को $10 अगर आपके पास है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लेवरेज के साथ। फिर जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को आपने आके इसके अंदर पुट करना है, फिर पुट करके आपने जितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है आप लोगों ने उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, और इधर बताना है कि हमें 1% का ही लॉस चाहिए, उससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं है। तो फिर वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताएगा कि इतने डॉलर आप लोग इन्वेस्ट करो इसमें। तो ये वाला जो आप लोगों को कैलकुलेटर है, ये वैसे हम लोग नॉर्मल मोबाइल के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ईजी टू यूज़ है, सिंपल सी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और आप लोगों का काम कंप्लीट। तो ये वाला मैं आप लोगों को गेन बता दूं, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर चाहिए परमानेंटली, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा, और फिर उसके बाद आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल कैलकुलेटर है ये वाला। इसके अलावा और भी आप लोगों को मिल जाएंगे, अगर आप लोग वो भी जाके यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर लो, बट ये मेरा अपना बनाया हुआ है तो मेरे लिए बहुत सिंपल है यूज़ करना। साथ तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से, और ये इसकी जो है ना BTC की लाइव प्राइस चलती रहती है हर टाइम, ये लाइव ही चलती रहेगी अगर आपके पास इंटरनेट है तो, वरना तो कोई मसले की बात नहीं है। बाकी इंटरनेट के बगैर भी यूज़ हो सकता है, यानी कि ये तो लाइव आ रही है, इससे इंटरनेट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, बाकी कहीं पे भी इंटरनेट नहीं यूज़ हो रहा। बाकी ये कैलकुलेटर है प्रॉपर, आप लोगों को काम देगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी ना, ये आप लोगों को टोटली समझ आ गई है, बट इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइव और लेके चलता हूँ आगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा और एडवांस पता चले। अभी इसमें रहती हैं बातें करने वाली, ये भी ना समझना कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि ये वाली जो है ना, अब ये इधर आके पूरी होती है बात, ठीक है, कि आप लोगों ने 100 ट्रेडें ली, 100 ट्रेडों में से आप लोगों ने $70 का आप लोगों ने 70 ट्रेडें लॉस खाई हैं, और $30 आप लोगों ने प्रॉफिट रखा है। बट आप लोगों ने अपना लॉस कितना रखा था, 1% का, और आप लोगों ने 3 गुना अपना रखा था प्रॉफिट, और जहाँ पे आप लोगों को 90% का $90 का प्रॉफिट हो रहा है, और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो रहा है $70 का, ठीक है। इस तरीके से आप लोग $20 के अंदर आप लोग प्रॉफिट के अंदर हो मंथली के, यानी कि एक मंथ के एंड पे अगर आप लोग इसकी एवरेज लगाओ, यानी कि जितनी जल्दी कर लो, जब भी कर लो आप लोग, ठीक है। इसको मंथली करो, वीकली करो, जितनी भी देर में ट्रेडिंग लगा सकते हो, उस हिसाब से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब आप लोग प्रॉफिट के अंदर हो। और सिर्फ किस वजह से, इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये आपको 1% ही लॉस का बताएगा कि 1% लॉस किस तरीके से होएगा। लाइक आप लोग अपना स्टॉप लॉस जितना मर्जी बड़ा कर लो, टेक प्रॉफिट जितना मर्जी बड़ा कर लो, तब भी आप लोगों को परफेक्ट एग्जाम्पल बताएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लाइव आ जाता हूँ, लाइव लेके आता हूँ आप लोगों को, थोड़ा इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलो फ़र्ज़ करो मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरी जो है ना सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये पहले मार्केट इधर रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है। ये मार्केट इधर रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, उसके बाद मार्केट ने इसको स्पॉट का काम किया, ठीक है। ये रेसिस्टेंस एक चोटी को दूसरी चोटी के साथ टच करने के बाद, मिलाने के बाद, तीसरी हमारे पास कंफर्मेशन होती है कि ये अब एक सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। एक चोटी को दूसरी चोटी के साथ मिलाने के बाद हमें कंफर्म हुआ है कि अब ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करेगी आगे भी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। अगेन मैंने अगर रिपीट कर दूं, वैसे तो आप लोगों को पूरी वीडियो अगर लिस्ट के हिसाब से, ठीक है, अगर आप लोग प्ले लिस्ट के हिसाब से देखोगे तो आ गएंगी वीडियो सारी, आप लोग तरतीब वाइज देखो, आप लोगों को डिटेल समझ आ जाएगी। अच्छा चलो, अब हम लोग आ गए ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हमारी बन गई रेसिस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी एक रेसिस्टेंस ये पड़ी हुई है, एक रेसिस्टेंस मेरी है पर, लेकिन हम पहली वाली रेसिस्टेंस को ही देखेंगे और इधर ही हम लोग अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे हमेशा, क्योंकि क्या पता इधर मार्केट टच करके दोबारा नीचे आ जाए।
तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा इसको देखना है। आप फर्ज करो यहाँ से मैं करता हूँ बाइंग, मैं कहता हूँ यार यहाँ से मार्केट में ऊपर जाना है, मैं इधर से कर लेता हूँ बाइंग, ठीक है। अब मैंने इधर से बाइंग कर ली और जो जो अपना स्टॉप लॉस था वो मैं लगा देता हूँ 2% का, ठीक है। फर्ज करो 2% का मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब 6% का जो है ना मैंने अपना लगाना है, ठीक है। 6% का, अब देखो 6% पे आएंगे हम लोग तो मेरा 3 का पूरा होएगा, ठीक है। अब जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो 3 यहाँ पे हो रहा है पूरा, ठीक है। अब मैं इसको ज़बरदस्ती ऊपर नहीं लेके जा सकते, जबकि मुझे पता नहीं है मार्केट ने अब अगला मूव कहाँ तक लेके जाना है, अगला मूव कहाँ तक जाएगा। मैंने ये चीज़ देखनी है कि यार ये इसकी रेसिस्टेंस है, मैं उसके नीचे लगाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे करके मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊँ, क्या पता मार्केट इसको टच किए बगैर ही इधर नीचे आ जाए। तो इससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट रेसिस्टेंस को टच किए बगैर ही नीचे आ जाती है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे अपना स्टॉप टेक प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाया, अब इधर तो मुझे 2.38 हो रहा है, ठीक है। 3 गुना तो नहीं आ रहा है इधर मेरा। अब इसका क्या तरीक़ेकार है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे आप लोगों ने इसको भी किस तरीके से 3 गुना में लेके जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना किस तरीके से बाइंग करनी है। अब इधर हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे और 3 गुना इसको बना देंगे। अब हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि इधर मैंने अपना 2% का अपना स्टॉप लॉस रखा है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर 2% को यहाँ पे जाके लिखूंगा, ठीक है। मेरा 1000, चलो इधर 1000 पूरा करते हैं, ठीक है। 1000 हमारा पोर्टफोलियो और इधर मुझे चाहिए अब 2% का स्टॉप लॉस, ठीक है। 2% का मुझे स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है इधर के $500 इन्वेस्ट करो तो आपका $1 की, यानी कि आपके 1% जो है ना आपका लॉस होएगा, ठीक है। जितने भी आपके पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो में से 1% का लॉस होएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग $500 इन्वेस्ट करो यहाँ पे। अब इधर वो मुझे बता रहा है कि $500 इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि यहाँ पे करूँगा $250 इन्वेस्ट। किधर, यहाँ पे मैंने कर लिया 250, $250 की इधर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। इधर मैंने $250 की इन्वेस्टमेंट करनी है, पूरी नहीं कर देनी 500 की। अब देखो अगर फर्ज करो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसको पहली बार में जाके ऊपर टीपी मेरा हिट हो जाता है तो भी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। लॉस के अंदर नहीं हूँ। 4% मुझे प्रॉफिट हो रहा है तब भी, ठीक है। 4% लाइक 2.38, ठीक है। जितना मेरा रिस्क है उसका 2.5% मुझे प्रॉफिट है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, अभी तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या होता है कि मार्केट अक्सर नीचे की तरफ आ जाती है। बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप जब भी ट्रेड लो मार्केट नीचे से होकर गेन ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है मार्केट, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, मार्केट आ जाती है यहाँ तक, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आ गई है, चलो मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब जब मार्केट, इसको लगा देते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही यहाँ तक आएगी ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे $250 और इन्वेस्ट कर दूंगा। अब जब मैंने $250 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया ना, ठीक है, तो अब मेरी जो एवरेज प्राइस है ना वो मेरी यहाँ पे निकलेगी बिल्कुल दरमियान में इसके, यहाँ पे इधर, यानी कि इधर मेरा टोटल हो रहा है $500, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा $500 हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैंने नीचे किया तो ये 3.36% हो गया, ठीक है। यानी कि मेरा जितना मेरा स्टॉप लॉस था उसका 3 गुना ऊपर निकल गया, 3 गुना से भी ज़्यादा चल गया ऊपर, ठीक है। तो मुझे जो एवरेज प्राइस है वो मेरी यहाँ पे निकल रही है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने 250 इन्वेस्ट किया, मैं आपको बताता हूँ किधर मैंने 250 इन्वेस्ट किया। पहला 250 मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, दूसरा 250 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरी जो एवरेज प्राइस है वो मेरी ये निकली है, ठीक है। ये वाली, ये मेरी एवरेज प्राइस है। $500 मैंने यहाँ पे बाय किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ से असल, यानी कि यहाँ से मुझे जो भी लॉस होएगा वो यहाँ से नीचे का मुझे लॉस होएगा, यहाँ से ऊपर का मुझे प्रॉफिट होएगा टोटल, कि एवरेज वो मेरी ये निकल आई। यानी कि अब मुझे जो लॉस होएगा वो मुझे 1 मतलब उससे भी कम लॉस होएगा, जितना मुझे पहले हो रहा था उससे भी कम लॉस होएगा। जैसे कि इधर मेरा $10 का लॉस हो रहा था, अब इधर मेरा कितना लॉस होएगा, कह लो कि कोई $8 से 7.5 से $8 का मुझे इधर लॉस होएगा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस का भी कम हो गया, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 यानी कि 6 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। इसका जितना मेरा लॉस है उससे मुझे 3 गुना से भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अब मुझे $500 से यहाँ से मुझे अगर मेरा स्टॉप लॉस $8.5 का मुझे अगर लॉस हो रहा था यहाँ पे, तो और मेरा 3 गुना ज़्यादा से भी ऊपर निकल गया, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा $30 से ऊपर निकल गया। अब मुझे यहाँ पे $30 से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, यानी कि $500 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी और 30 से $35 तक हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट निकला है। ये चीज़ होती है, इस तरीके से आपने अपना
इसको 3 में लेके आना है, ठीक है। इसको आपने अपने रिवॉर्ड को 3 में काउंट करना है, 3 में लेके आना है। और किस तरीके से लेके आना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाइंग आपकी पहली बाइंग आपकी यहाँ पे थी, अगर इधर से पहली बारी में अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तो आपको प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे टीपी नहीं हिट होता, मार्केट दोबारा नीचे आती है थोड़ी सी, तो आप लोगों ने यहाँ से आधी बाइंग कर लेनी, आधा आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया, आधा इधर इन्वेस्ट कर दिया। अब पैसे भी यहाँ से पूछने आप लोगों ने कितने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इधर आपने पहले बता दिया कि 2% का लॉस है और इतने मेरा पोर्टफोलियो, इतने मैं पैसे लगाना चाह रहा हूँ और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और इतना मेरा लॉस हो। तो फिर वो आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करके बताएगा। फिर इधर आपने ये इन्वेस्ट किया, इधर ये इन्वेस्ट किया, एवरेज आपका $500 निकला है। फिर $500 आपका इधर टोटल हो गया, टोटल से अब आपका इधर ही लॉस होएगा, जो भी लॉस होएगा इतने में, ठीक है। इतने एरिया का लॉस है, ये ऊपर वाला आपने काउंट ही नहीं करना, क्योंकि एवरेज दरमियान में आ गई ना, ये वाला और ये वाला, इनकी एवरेज निकालो तो दरमियान ये जगह बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली थी, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग को करते हो ना, तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। जो भी थी ना इसके अंदर, जो चीज़ें जो थी मेन चीज़ें, वो मैंने आप लोगों को समझा दी कि किस तरीके से आप लोगों ने इस कैलकुलेटर को यूज़ करना और किस तरीके से आपने रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना अपनी हर एक ट्रेड के अंदर, और किस तरीके से आप अपना 100 ट्रेडों से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना हमारी रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिटेल वाइज बता दिया कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और किस तरीके से आपने अपनी हर ट्रेड के अंदर 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट किस तरीके से रखना है, और किस तरीके से आप लोग 100 ट्रेडों से एवरेज पैसे अभी भी निकाल सकते हैं, और मंथली किस तरीके से आप अपना अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम लॉसेस के साथ भी। वैसे ये मैं आप लोगों को बता दूं, इतना लॉस किसी को होता नहीं है, यानी कि 100 ट्रेडें लगा रहे हो आप लोगों को 70% आप लोगों का जो है ना लॉस जाए, इस तरह होता नहीं है, नॉर्मली होता नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग इसको, मैं आप लोगों को वैसे एग्जांपल दिया कि इतना ओवर भी अगर आप लोग लॉस करवाते हो, सिर्फ 30% आप लोग प्रॉफिट के अंदर आते हो, तो भी आप लोगों को मंथली आप प्रॉफिट के अंदर हो। तो आप लोग खुद इस चीज़ को इमेजिन करो कि यानी कि अगर आप 80% भी अगर आप लोग लॉस के अंदर आते हो, तो भी आपको 10% प्रॉफिट है, यानी कि किस तरीके से। और ये बिल्कुल नेला बंदा भी होएगा ना कोई, उसको भी 80% लॉस या 70% लॉस नहीं होता। तो वैसे ही आप लोगों को एज ए एग्जांपल दिया मैंने। अगर आप लोग किसी से सिग्नल भी लेते हो, कहीं से भी कुछ भी करते हो, तो आप लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो, इंप्लीमेंट करते हो इसको, तो फिर आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कैसे करना है, पोर्टफोलियो को इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें से हमने कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, कैसे इन्वेस्टमेंट लगानी है। तो ये चीज़ है कि अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो ना, तो आप लोग बहुत ईजीली, यानी कि अगर आप कोई विला सा भी, अगर आप कोई सिग्नल भी ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट साथ अप्लाई करते हो ना उसके अपनी ट्रेडों से, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग तब भी प्रॉफिट के अंदर हो। और अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग फर्ज करो कि अगर आप लोग नहीं लगाते, ठीक है, आप लोग कहते हो कि यार हम लोगों को पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया 90% लोग हैं जो अपना रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते ही नहीं है। अब फर्ज करो कि इधर से एक बंदा आ जाता है, ठीक है। अब फर्ज करो मार्केट जा रही है नीचे, ठीक है, इधर से मार्केट ने ना एक स्ट्रक्चर बनाया होगा अपना, ऊपर से पहले लोअर लो, फिर उसके बाद ये हायर लो, ठीक है, ये इस तरीके से बनाती जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अब क्या आएगा, इधर फर्ज करो, अब क्या हुआ, इधर से मार्केट दोबारा ऊपर गई, ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है। अब दोबारा जब नीचे आने लगी ना, इधर से जैसे ही मार्केट नीचे आई, अब क्या होगा, नॉर्मल बंदे यार मार्केट आने लगी दोबारा नीचे, ठीक है, वो कहेंगे मार्केट दोबारा नीचे आने लगी है। उन्हें क्या पता कि इधर से मार्केट का कब ऊपर जानी कब नीचे जानी है, ठीक है। वो जितने मैंने आप लोगों को पहले शुरू में बता दिया, आप जितने मर्जी श्योर हो जाओ कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्केट आपकी नहीं सुनती, मार्केट आपकी नहीं सुनती, बहुत ज़्यादा दफ़ा मार्केट आपकी नहीं सुनती, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कह रहे हो, ठीक है। मार्केट ने अपनी मनमानी अपने हिसाब से चलना है। अब फर्ज करो इधर बंदे ने कह दिया कि यार इधर से रेट जाएगा नीचे, मैं जल्दी जल्दी से इधर लगा देता हूँ शॉर्ट की ट्रेड। उसने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट की, सॉरी लॉन्ग की लगी, उसने क्या किया, यहाँ से उसने लगा दी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ से। अब उसने इधर से शॉर्ट की ट्रेड लगा दी, उसने इधर से अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, ठीक है। स्टॉप लॉस अब देखो 1.20% का ये वाली कैंडल के साथ बन रहा है, ठीक है। उसने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया यहाँ पे कि जी अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, मैं तो अमीर, दिनों में अमीर, मेरे पास $500 पड़ा, मेरे पास $1000 पड़ा, अब $1000 का बाबा जी बनने लगा है $3000, मैं अमीर होने लगा। अभी ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फर्ज करो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, $3000 बनने लगा, मैं तो बड़ा अमीर हो जाऊँगा। ये कुछ भी है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर वो बना रहा है, जो भी है। अब उसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये इसने स्टॉप लॉस अपना नहीं लगाया, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लगाते। अब क्या आएगा, जब वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएगा, मार्केट जाने लगी ऊपर, उसके पसीने छूटने लग जाएंगे, उसकी डिप्रेशन में चल जाएगा,
पागल होने पे आ जाएगा, नींदें हराम, जीना हराम, मरना भी हराम, सारा कुछ हराम हो जाएगा। एक पल के लिए कह सकते हैं बस एंड हो गई भाई। अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, वीडियो बन रही है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, यानी कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मार्केट जा रही है ऊपर, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब मार्केट इधर से नीचे आने लगेगी, उसको हौसला आएगा यार मार्केट आने लगी है नीचे, मेरी उम्मीदें वापस, ठीक है। फिर वो क्या सोचेगा, जैसी मार्केट यहाँ तक आएगी मैं अपना भाई बंद करूँगा और बस चल जाऊँगा, ठीक है। अब क्या, मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर जाना शुरू, अब मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब उसका $1000 था पोर्टफोलियो, यूं चुटकी बजा के सारा खत्म। ये वाला जो दुख है ना, ये 90% लोगों का है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने आप को इस चीज़ से बचाना है, और ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोग इस चीज़ से बच सको। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, आप लोगों ने एक एक चीज़ मेरी समझ ली, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी 101% आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और अगेन मैं बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोगों को ये वाला कैलकुलेटर चाहिए, ये वाला, तो फिर मेरे नंबर पे आओ, व्हाट्सएप पे आके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो और ये वाला कैलकुलेटर परमानेंटली ले जाओ। आप लोगों के लिए ये भी गिफ्ट है, और इसके बदले मैं आप लोगों से क्या डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे और इस तरह की वीडियो बना सकूं, ताकि आप लोगों की लाइफ चेंज हो सके, आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। नो डाउट ट्रेडर के बिजनेस बहुत अलग किस्म का बिजनेस है, आप एक कमरे के अंदर हो और आपकी इधर एक दुनिया है। तो अगर आप लोग ये वाली चीज़ सीख लेते हो, समझ लेते हो, मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश किया समझाने की, समझ लेते हो, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाले बन जाओगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि अगर आप लोग अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हो तो ही आप एक ट्रेडर हो, ठीक है। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो चीज़ को स्टॉप लॉस ना हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको होएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा, आप लोगों को स्टॉप लॉस भी होगा, ठीक है, सारा कुछ होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आराम से सुकून से आप लोगों ने बैठ के एनालिसिस करना है, फंडामेंटल्स करने हैं, उसके बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट को आप लोगों ने अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने ईजी टू यूज़, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जितनी भी, आप दिन में 3 लगाओ, 4 लगाओ, जितनी भी ट्रेड्स लगाते हो, आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के बगैर नहीं लेनी, ठीक है। इन चीज़ों को लाजमी देखना, और हमेशा ट्रेड लगाओ आप लोग एक चीज़ देख के। जैसे फ़र्ज करो आप लोग कह रहे हो कि यार मार्केट, जैसे फ़र्ज करो कोई आप लोगों को कोई सपोर्ट नज़र आती है ना, जैसे ये एक सपोर्ट जा रही है मार्केट की, ठीक है, फ़र्ज करो, ठीक है, ये एक सपोर्ट, एक जा रही है मार्केट की सपोर्ट, ठीक है। आप लोग इसका वेट करो, और ये देखो इतनी दफ़ा मार्केट इधर सपोर्ट का काम कर चुकी है कि इधर मार्केट ने फेक डाउन दिखाया। अब ये फेक डाउन मेरे जैसे बंदे को, या और जो बंदे बैठे हुए हैं पुराने, उनको तो बड़े आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेक डाउन आया, उसके बाद मार्केट पंप करेगी। आप लोगों को इधर फेक डाउन आएगा, आप लोगों ने इसका, इधर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, कोई मसले की बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, थोड़ा लॉस हो रहा है, अगेन मार्केट इसको आके टच करेगी, जैसे इसको टच करके ऊपर निकलेगी, आप लोगों ने अगेन इधर से बाइंग कर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना नीचे। अब इधर क्या होगा, इधर बहुत सारे लोग हैं, इधर परेशान हो जाते हैं, ये देखो कितना मार्केट लिक्विडेट करती है। लिक्विडेट की भी मैंने वीडियो बना के दिखाई हुई है, उसकी अभी आपको पार्ट 2 भी आएगा, वो भी आप लोगों को बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। कि मार्केट इधर आई, टच करके अगेन नीचे की तरफ मार्केट हम मुंह दिखाया, अब लोग इधर बेचारे परेशान हो जाएंगे नॉर्मल, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की लगा देंगे, इधर पहले स्टॉप लॉस लिया है, फिर अगेन यहाँ से स्टॉप लॉस खाएंगे। कई लोग तो लगाएंगे नहीं स्टॉप लॉस, वो जा रहे हैं जिंदाबाद, जिनकी मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दी है कि स्टॉप लॉस को लगाए बगैर ही जाएंगे। तो ये चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो आप लोगों को आज मैंने एक्सप्लेन किया। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, बट आप लोगों का बहुत अच्छा बेनिफिट है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।